से राजस्थान के लोक देवी देवता से जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं क्वेश्चन, आरपीएससी के और अधीनस्थ बोर्ड के दोनों ही के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको कुछ विशेष मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको और उनके आंसर देखते हैं जो अपने लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की लोक देवी नहीं है, यानी वो लोक देवी जो राजस्थान में नहीं पूजी जाती, जो राजस्थान में नहीं मानी जाती। ये इसका मतलब इनमें से लोक देवियां जो हैं वो राजस्थान में उनके मंदिर हैं, किसी जिले में उनके मंदिर हैं, और कुछ ऐसी हैं जो राजस्थान में नहीं पूजी जाती, मतलब राजस्थान में जो नहीं मानी जाती। ऑप्शन नंबर 1 छींक माता, करणी माता, आवरी माता, हिडिंबा माता, छींक माता राजस्थान में है, जयपुर में, करणी माता देशमुख बीकानेर में, आवरी माता राजसमंद में, हिडिंबा माता ये साथियों एक राक्षसी थी। हिडिंबा जो हमारे खाटू श्याम जी हैं, इन श्याम जी की मां थी, सॉरी श्याम जी की दादी थी। कहते हैं कि पांडवों में जो भीम था, 5 पांडवों में भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, 5 भाई थे पांडव। जब ये उस दूत क्रीड़ा में, उस जुए में, उस चौसर में, उस पासे के खेल में कौरवों से हार गए शकुनी के कारण, और इनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। तो वनवास के समय में इन्होंने, एक तो अर्जुन ने शादी कर ही ली थी द्रौपदी के साथ, जो कुंती के कहने पे बिना देखे उन्होंने कह दिया कि कुछ, उन्होंने कहा कि माँ आज मैं कुछ लेकर के आया हूँ, और दिनों की तरह वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्या लेके आया होगा, कोई खाने पीने की चीज़ मांग के लाया होगा, उसको क्या पता कि ये जीत करके एक पत्नी लेकर के आया है। तो उन्होंने कहा कि 5 ही बांट लो, और इस प्रकार माँ का वचन रखने के लिए एक पत्नी को 5 भाइयों ने बांटा। लेकिन भीम ने इस हिडिंबा राक्षसी से शादी की थी, एक ट्रेजेडी हुई थी और उस वजह से इनकी शादी हो गई थी जंगल में। इस हिडिंबा के पुत्र हुआ घटोत्कच, और इस घटोत्कच का ही पुत्र था बर्बरीक। घटोत्कच जो महाभारत के युद्ध में मारा गया था, और जिसको मतलब जो बाण अर्जुन के लिए रख रखा था कर्ण ने, उस बाण से घटोत्कच का वध किया, क्योंकि विशालकाय था और कौरवों की सेना को तहस नहस कर रहा था, अपने पैरों के नीचे 100-200 को रोन देता था, इतना विशालकाय था। तो इसका वध किया। इसी का बेटा था बर्बरीक। बर्बरीक अपनी दादी से आशीर्वाद लेकर के आया था। इसके पास ऐसे बाण थे कि एक बाण से ये अपने लक्ष्य को, सबको भेद सकता था। तो इस वजह से उसको दिया था कि मैं किसकी तरफ रहूं। तो इन्होंने सोचा कि यार इधर 5 ही है, उधर 100 है, उनकी सेना है, तो बोले हार के पलड़े में रहना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो बोले तू जो सेना हारे उसकी तरफ रहना, हारे उसकी तरफ रहना, ऐसा इन्होंने वचन लेकर के आया और वचन देकर के आया। लेकिन उधर हार हो रही थी कौरवों की। अब ये उसकी तरफ जाता तो फिर पांडवों की हार हो जाती, क्योंकि इसके पास बाण ही ऐसे थे। वही कृष्ण जी ने परीक्षा ली और वो इनका शीश का दान ले लिया था, वो वाली कहानी है ये। तो इसकी दादी थी ये हिडिंबा, ये राक्षसी थी, और ये राजस्थान की लोक देवी नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब ये 3 तो राजस्थान की लोक देवियां हैं, और ये कौन सी चौथी नहीं है, हिडिंबा माता। नेक्स्ट, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? आशापुरा माता चौहान, राठौड़, खींची और गोहिल। देखो, आशापुरा माता जालोर में मंदिर है, और नाडोल के, जालोर के सोनगरा चौहान जो हैं, उन चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता।
क्योंकि राठौड़ों की तो नागनेची माता, बीकानेर वालों की करणी माता, और गुहिलों की जो है वो कालका माता है। तो खींची जो वंश है उसकी भी नहीं है। और ये आशापुरा माता किसकी है? चौहानों की। नाडोल के चौहान, ना तो इनकी ना इनकी और ना इनकी, यानी नाडोल और जो अपने जालोर के चौहान है, सोनगरा चौहान है, उनकी कुलदेवी है आशापुरा माता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था। आमेर में किसने बनवाया? आमेर में शिला देवी की मूर्ति मान सिंह लेकर के आया था बंगाल से और ला करके उसको स्थापित करवाया था आमेर में। तो यह मंदिर किसने बनवाया था? मान सिंह ने। अब यहां पर यह तो अपने को पता है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन पे ध्यान इतना सा देना है कि अगर मान सिंह का नाम दो बार आ जाए, तो मान सिंह प्रथम, मान सिंह द्वितीय ऐसे आए, तो हमें मान सिंह प्रथम करना है। यह मान सिंह प्रथम, देखो या तो मान सिंह प्रथम द्वारा ऐसे आएगा ऑप्शन में, और तो कोई भी आए, अपने को तो कंसंट्रेट मान सिंह पे करना है, इतना तो अपने को पता है। और पता है कि ये क्वेश्चन आपको सबको आता है, लेकिन ध्यान इतना देना है, मान सिंह प्रथम आए और मान सिंह द्वितीय आए, तो फिर टिक करना है मान सिंह प्रथम को, क्योंकि मान सिंह द्वितीय जो है ये अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय था, और जो राजस्थान का राज प्रमुख बना था वो वाला मान सिंह था मान सिंह द्वितीय। इससे पहले मान सिंह जो अकबर की सेना में था वो मान सिंह प्रथम था। ठीक है, अगर ऐसा नहीं आता है तो मान सिंह द्वितीय का नाम सवाई मान सिंह भी आ सकता है, क्योंकि औरंगजेब ने जयसिंह को, मिर्जा राजा जयसिंह को, एक तो मिर्जा राजा जयसिंह और उसके बाद जयसिंह द्वितीय जो हुआ था, उस जयसिंह द्वितीय को उससे भी ज्यादा होने के कारण, उससे भी ज्ञान में, युद्ध कला में और इन सब बातों में उनका सव आया था, इसलिए उपाधि दे दी थी सवाई की। उसके बाद जितने भी शासक हुए उन्होंने सवाई की उपाधि धारण की। तो ये सवाई मान सिंह आए। सवाई मान सिंह का मतलब मान सिंह सेकंड ही है। तो सवाई मान सिंह और मान सिंह प्रथम आए तो मान सिंह प्रथम, और मान सिंह प्रथम मान सिंह द्वितीय आए तो मान सिंह प्रथम, यानी मान सिंह प्रथम पे जाना है अपने को। सवाई आ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मान सिंह प्रथम और द्वितीय वहां कंफ्यूज नहीं होना है, ये मान सिंह प्रथम है जिसने यहां पे बंगाल से, केदार से शिला देवी की अष्टभुजी प्रतिमा, महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा को ला करके आमेर में स्थापित करवाया था। ठीक है, तो यहां पे कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? साथियों, शिला देवी, कैला देवी, दोनों या कोई नहीं। शिला देवी मांस मदिरा का भोग लगाया जाता, बलि देते थे, पहले नर बलि देते थे, फिर भैंसे की बलि देते थे, फिर बकरे की बलि देते थे, और अब झाग यानी बकरे के कान की बलि देते हैं। बलि प्रथा को बंद कर दिया, इसलिए बलि तो दे नहीं सकते, तो वो एक प्रतीकात्मक बलि देते हैं, तो वो लगता है इनको। तो मदिरा भी चढ़ती है। कैला देवी, करौली, त्रिकुट पर्वत पर, तो कैला देवी और दोनों को लगती है या किसी को नहीं लगती, तो इसका ऑप्शन है कैला देवी। आरपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। और कैला देवी जो करौली के यदुवंशी शासक है उनकी कुल देवी है। कैला देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता, बिल्कुल सात्विक भोग लगाया जाता है, कढ़ाई का भोग लगाया जाता है, पुआ पापड़ियों का भोग लगाया जाता है। तो ये कैला देवी। नेक्स्ट, सांबर झील में यानी तट पर, सांबर झील के पास निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? शाकंभरी माता, कुंजल माता, शिला देवी, बबल देवी। क्लियर है? शाकंभरी देवी, तीर्थों की नानी, देवयानी शाकंभरी, सकराय माता। शाकंभरी माता जो भारत की सबसे प्राचीन देवी मानी जाती है, अकाल के दौरान जिन्होंने फूल, फल, सब्जियां, मतलब ये फल सब्जियां ला करके लोगों की सेवा की थी, ये शाकंभरी माता जो सबसे प्राचीन माता है, इनका मंदिर है सांबर झील के किनारे। और ये अपने यहाँ के जो शासक हुए उनकी कुल देवी है शाकंभरी माता। नेक्स्ट, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? जीण माता चौहान, गुहिल, सिसोदिया और राठौड़। देखो, राठौड़ों की तो नागनेची माता, बीकानेर वालों की करणी माता, सिसोदिया वंश की बाण माता, गुहिल वंश की कालका माता, चौहानों की जीण माता। तो जीण माता चौहानों में भी अगर हम बात करें
कि जालोर वाले जो चौहान हुए उनकी तो बात कर ली, ये जीण माता यहां जो अजमेर के और यहां के चौहान थे शेखावाटी के, इनकी कुलदेवी है जीण माता। तो चौहानों की कुलदेवी है जीण माता। माता जब हमने पढ़ी थी वहां भी बात कर ली थी। तो गुहिलों की तो हो गई ये कालका माता, सिसोदियों की हो गई बाण माता, और राठौड़ों की हो गई करणी माता, और इनकी हो गई कौन सी, जीण माता, चौहानों की। गुहिल वंश, तो गुहिल वंश की तो है कालिका माता। सिसोदिया वंश है, इनकी है बाण माता। सिसोदिया, हम मीर सिसोदिया के बाद वाले, और उससे पहले वाले जो शासक हुए गुहिल से लेकर के और जेत्र सिंह तक, जो बूतेला का युद्ध लड़ा गया था, इल्तुतमिश ने नष्ट कर दिया था। और उसके बाद मतलब रावल रतन सिंह हुए। रतन सिंह के काल में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। 1303 में यहां पे साका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया और खिजर खां को शासन देकर के चला गया। तो इस रतन सिंह तक काल भोज बप्पा राव, जिसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं, कुछ तो वहां से लेकर के रावल रतन सिंह तक, और कुछ मांगते हैं जो संस्थापक है गुहिल वहां से लेकर के और रावल रतन सिंह तक। यानी गुहिल से लेकर के रावल रतन सिंह तक के जो मेवाड़ के शासक हुए वो तो हुए गुहिल के वंशज, यानी गुहिलोत या गुहिल वंशज, गुहिल। और हमीर सिसोदिया ने 1364 में 1326 में वापस जीता। तो उससे लेकर के और अंत तक अब तक जो शासन चल रहा है, हालांकि राजवंश जो है वो तो चल ही रहा है, उनकी रजवाड़े ही गए हैं। तो ये है सिसोदिया वंश। इनकी तो है बाण माता और इनकी है कालिका माता, और राठौड़ों की कौन सी है, करणी माता। राठौड़ों की करणी माता। जोधपुर वालों की जो है वो नागनेची माता या चक्रेश्वरी माता। तो ये बीकानेर वालों की करणी माता और जोधपुर वालों की चक्रेश्वरी या नागनेची। और ये चौहानों की कुलदेवी कौन सी है, जीण माता। क्लियर। नेक्स्ट, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है? मोस्ट इंपोर्टेंट आपको टिक करवाया था वहां पे कि सबसे लंबा गीत किसका है, जीण माता का। जीण, हर्ष पहाड़ी, सीकर, हर्ष भैरव जो इसका भाई था, और इनके हमने कहानी की बात की थी। तो वही जीण माता जो चौहानों की कुल देवी भी है, इस जीण माता का गीत सबसे लंबा है। बस अब यहां कोई समस्या नहीं है। आई माता जो हमने पिछली क्लास में ही बात की थी, केसर टपकता है ज्योति शेर, वो वाली। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, अब भी बात की थी। दूहड़ ने जिनका मंदिर बनवाया था नगाना गांव बाड़मेर में, और बीका जिनको लाकर के मेहरानगढ़ में स्थापित किया था। 18 हाथों वाली काष्ठ मूर्ति जो दूहड़ कर्नाटक से लेकर के आया था, नागनेची माता। ये नागनेची माता, इसकी 18 भुजाएं हैं। तो 18 हाथों वाली कौन सी है, नागनेची माता। क्लियर। शीतला माता, सेठमाई जो है, और आवरी माता, सिकराय माता, तो ये है नागनेची माता। नेक्स्ट, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, कई बार बार ही प्रश्न यही आ रहा है, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? नागनेची माता तो जोधपुर के राठौड़ों की, ये तो जोधपुर वाले, मेहरानगढ़ में है 18 हाथों वाली वही, तो ये तो जोधपुर वालों की है। और करणी माता ये कहां की है? बीकानेर के राठौड़ों की। बाण माता ये तो सिसोदियों की है। और ये अंबिका माता, ये माता है, ये किसी राजवंश की नहीं, तो इसलिए ये करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी। क्लियर। नेक्स्ट, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है? राजसमंद झील के किनारे वो कौन सी देवी है? आवड़ माता, तनोट माता, जीण माता और घेवर माता। तो ये है घेवर माता। घेवर माता का मंदिर स्थित है राजसमंद झील के पाल पे। और हमने बात की थी, एकमात्र ऐसी देवी है जो बिना पति ही सती हो गई थी। यानी
राजसमंद झील के निर्माण के समय कोई ऐसी महिला, स्त्री, कन्या चाहिए थी जो पवित्र हो और जिसके गाल पे तिल हो। तो ऐसी थी गेवर माता, और वो इस पाल पे सती हो गई थी लोक कल्याण के लिए। तो ये गेवर माता है राजसमंद झील के पाल पे, इस देवी का स्थान है। क्लियर। नेक्स्ट, जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, वह है, यानी जैसलमेर वाले, ये कोई लोक देवी नहीं, ये कोई कुल देवी नहीं मांग रहा, पूछ रहा, ये कोई इष्ट देवी नहीं पूछ रहा। ये कह रहा है कि जैसलमेर वाले भाटी किस देवी की पूजा नहीं करते। इसका मतलब यानी जो जैसलमेर का जो क्षेत्र है, इस जैसलमेर का जो राजवंश है, उनका जो क्षेत्र था उससे बाहर की माता, उसकी पूजा नहीं करेंगे। तो देखो, आवड़ माता, आवरी माता, करणी माता, हिंगलाज माता, किसकी नहीं करेंगे? ये बीकानेर के राठौड़ों की है। हिंगलाज माता तो इनकी कुल देवी है ही, तो ये बीकानेर के राठौड़ों की है करणी माता, तो इसकी कहां से करेंगे? और तो सारे जैसलमेर में ही है। तो करणी माता, इसकी पूजा नहीं करते, यानी ये बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है, ये भाटियों की नहीं है। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्या देवी है? अन्नपूर्णा, पहली बात तो कहते किसे हैं, किस देवी का नाम है? अन्नपूर्णा जमुआई माता को कहते हैं। जमुआई माता, जमुआ रामगढ़ जयपुर, जमुआई माता को ही कहते हैं अन्नपूर्णा। और जमुआई माता का मंदिर बनवाया था दुल्हे राय ने। और दुल्हे राय किस वंश का संस्थापक था? कछवाहा, यानी हमारे आमेर का जो कछवाहा राजवंश है, इनकी कुल देवी है, इनकी आराध्य देवी है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कह दो चाहे जमुआई माता कह दो, बात ये की है तो इनकी है। ये सिसोदियों की, राठौड़ों की, चौहानों की है नहीं। राठौड़ों की नागनेची है, बीकानेर वालों की करणी माता है, सिसोदियों की वाण माता है, और चौहानों की ये होगी जीण माता। तो ये कछवाहों की आराध्य देवी है, कुल देवी है। नेक्स्ट, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? किस लोक देवता को रामसा पीर कहते हैं? रामसा पीर, पीरों का पीर, मारवाड़ के पंचपीरों में प्रसिद्ध लोक देवता जो थे वो रामसा पीर किसे कहते हैं? मेजर राम सिंह को, बाबा रामदेव को, रामचंद्र को, कबीरदास को। तो ये है बाबा रामदेव, इनको कहते हैं रामसा पीर, पीरों का पीर। क्लियर? तो बाबा रामदेव जी रामसा पीर के नाम से फेमस है। अगला क्वेश्चन है, रामसा पीर। नेक्स्ट, नेजा क्या है? नेजा है, नेजा किसे कहते हैं? रामदेव जी की पचरंगी पताका, पताका यानी झंडा, ध्वजा, देवता का चढ़ावा, तलवार के समान एक आयुध, मंदिर का गर्भगृह। तो मंदिर का गर्भगृह ही होता है। ये तो सीधी सी बात है कि रामदेव जी के मंदिर में जो 5 रंग की ध्वजा फहराई जाती है, जो पताका फहराई जाती है, 5 रंग की जो झंडी लगाई जाती है, उसको कहते हैं नेजा। इनके जो चमत्कार हैं उनको कहते हैं परचा। इनके जो रात्रि जागरण हैं उनको कहते हैं जम्मा। इनका जो पंथ है वो है कामड़िया, और सत्संग रात्रि जागरण जम्मा कहलाते हैं। तो वो वाली शब्दावली वहां से ये नेजा है, रामदेव जी की पचरंगी पताका। देवता का चढ़ावा होता है, जो पैसे आते हैं, तलवार के समान कोई आयुध, मंदिर का गर्भगृह, ये है रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा। नेक्स्ट, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? नागौर, खड़नाल, पर्वतसर, सापुरा। इसकी 2 ऑप्शन हैं, लेकिन यह कह रहा है मुख्य तीर्थ स्थल। और यह मुख्य खड़नाल जो है, यहां पे इनका जन्म हुआ था, तो यहां इनका मंदिर बना हुआ है। लेकिन मुख्य तीर्थ स्थल है इनका पर्वतसर। सबसे बड़ा मेला जो है आय की दृष्टि से वो यही लगता है, इनका मुख्य तीर्थ स्थल पर्वतसर है। यहां पे
प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तेजा दशमी को विशाल मेला लगता है, पशु मेला। तेजा जी का मेला लगता है, वही पशु मेला है, पशुओं की खरीद बिक्री होती है। और इनकम की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भी यही है, परबतसर नागौर का सबसे बड़ा पशु मेला यही है। वैसे संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला तो अपने रामदेव जी का सांप्रदायिक सौहार्द का और वैसे पुष्कर का है, लेकिन पशु मेला सबसे बड़ा यही है। और तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल यही है, सबसे बड़ा मंदिर यही है। तो ये तेजा जी का नागौर, खड़नाल, तो ये तो इनके मंदिर हैं यहाँ पे, ये जन्म हुआ था यहाँ पे, लेकिन ये ऑप्शन खड़ताल, खड़नाल ही समझ लेना इसको। तो ये है परबतसर नागौर, परबतसर। नेक्स्ट, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। किस रूप में रहा है क्षेत्रपाल? क्षेत्रपाल नाम से ही क्लियर है कि क्षेत्र, एरिया, पाल, रक्षक, पालने वाला, एरिया को पालने वाला यानी क्षेत्र की रक्षा करने वाला, क्षेत्र का रक्षक, वो होता है क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल ग्राम देवता होता है, क्षेत्रपाल क्षेत्र का रक्षक देवता होता है, हर गांव की रक्षा करने वाला देवता होता है क्षेत्रपाल। तो ये क्षेत्रपाल के रूप में एक ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल की, यानी हर गांव के बाहर इनका मंदिर होता है और गांव के रक्षक के रूप में इनको पूजा जाता है, माना जाता है कि ये गांव की रक्षा करते हैं। तो एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, ग्राम अधिकारी तो वीडियो होता है, और ग्राम देवता के रूप में, तो ये ग्राम देवता के रूप में क्या हो गया। नेक्स्ट, भूरिया बाबा आराध्य देवता है। भूरिया बाबा गौतमेश्वर, तो ये गौतमेश्वर भूरिया बाबा गोडवाड़ मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के सिसोदियाओं के, तो ये है गोडवाड़ के मीणाओं के। मीणाओं के आराध्य देव है भूरिया बाबा। मीणा जाति कभी इनकी झूठी कसम नहीं खाती है, तो ये भूरिया बाबा मीणाओं के आराध्य देव। नेक्स्ट, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो तिलवाड़ा में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा बाड़मेर, गोगा जी, बाबा रामदेव जी, मेहा जी और मल्लीनाथ जी। यह है मल्लीनाथ जी, लोक देवता मल्लीनाथ जी, इनका मुख्य मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। गोगा जी ददरेवा चूरू में, नोहर हनुमानगढ़ में, धुरमेड़ी और शीशमेड़ी। और वैसे तो गोगा जी के लिए उक्ति है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी, यानी गोगा जी राजस्थान में सर्वत्र पूजे जाने वाले लोक देवता हैं, लेकिन इनका मुख्य जो आराध्य स्थल है वो ददरेवा और वो नोहर में है। बाबा रामदेव जी ये रामदेवरा जैसलमेर में है, पोखरण जैसलमेर, और मेहा जी मांगलिया ये मारवाड़ के पंचपीरों में हैं, और मल्लीनाथ जी जो थे, रूपा जिनकी पत्नी थी और जो बाद में निर्गुण परंपरा के संत भक्त बने, ये मल्लीनाथ जी जो लोक देवता के रूप में फेमस हुए, ये मल्लीनाथ जी, इनका मंदिर है तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में। नेक्स्ट, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? देखो, देवताओं पे पूछे तो देवताओं पे तो तेजा जी और देवनारायण जी दोनों पे डाक टिकट जारी हुए, लेकिन फड़ पे डाक टिकट जारी किया गया वो है देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, 25 हाथ लंबी फड़ है। फड़ कहते हैं कपड़े पे किसी लोक देवता की वीर गाथाओं का चित्रण करना, वो होता है फड़। कपड़े पे लोक देवता की वीर गाथाओं का चित्रण, यानी चित्रों के माध्यम से, और उनको वो बोपाई पढ़ते हैं, गुज्जर बोपा जो है वो पढ़ते हैं इनको। इसी पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया 5 रुपए का, और ये सबसे छोटी फड़ भी हो गई 2 × 2 सेंटीमीटर की। तो ये देवनारायण जी की फड़ है जिसपे डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। और नेक्स्ट है
किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी और हड़बू जी। तो देखो वीर कल्ला जी, कल्ला राठौड़, इसने अपने चाचा जयमल राठौड़ को अपने कंधों पे बिठा करके और अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के दौरान 1567-68 में जो अकबर का चित्तौड़ आक्रमण हुआ था, जब उदय सिंह यहां के शासक थे, तो उस समय इन्होंने युद्ध लड़ा था क्योंकि जयमल की टांगे कट गई थी। तब से ये लोक देवता के रूप में फेमस हुए। 4 हाथों वाले लोक देवता, 2 सिर वाले लोक देवता, शेषनाग का अवतार भी माना जाता है इनको। तो ये हैं वीर कल्ला जी, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में फेमस है। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसी जो सिलेबस का टॉपिक पॉइंट है, उसी में नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय, लोक देवी देवता और संत संप्रदाय। यह टॉपिक है जिसमें से लोक देवी देवता अपने हो गए और संत संप्रदायों की हमें बात करनी है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पिछले एग्जामों में राजस्थान आरपीएससी ने, राजस्थान की जो परीक्षाएं हैं उनमें अधीनस्थ बोर्ड ने और आरपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो नए प्रश्नों की श्रृंखला है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी जल्द ही। तो अब तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट संत और संप्रदाय की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।